चलिए जानते हैं बिहार के 38 जिलों की 50 महत्वपूर्ण खबरें केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरीके का महत्वपूर्ण और तेज खबरें खोजकर आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस सफर हुआ महंगा। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम BSRTC और बस ओनर्स एसोसिएशन ने 5 साल बाद 10 से 15% तक बस किराया बढ़ा दिया है, जो आज 1 जून से लागू हो गया। कमर्शियल LPG झटका। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 42 रुपए से 53 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे होटल और रेस्तरां का खाना महंगा हो सकता है। वन फैमिली वन गैस कनेक्शन। आज से केंद्र सरकार का नया नियम लागू। एक परिवार और एक रसोई में सिर्फ एक ही LPG कनेक्शन मान्य होगा, अतिरिक्त कनेक्शन ब्लॉक होंगे। स्पेशल ट्रेनों की सौगात। रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बिहार रूट पर 80 से ज्यादा नई स्पेशल ट्रेनें नियमित चलाने का फैसला किया है। बिहार के लाल का IPL में डंका। बिहार के समस्तीपुर से आने वाले युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन के लिए ऑरेंज कैप, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के खिताब से नवाजा गया है। RCB बनी चैंपियन। IPL 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर खिताब अपने नाम किया, जिसे लेकर बिहार के क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। समर कैंप की शुरुआत। बिहार के सभी सरकारी मध्य विद्यालयों में आज 1 जून से 30 जून तक समर कैंप शुरू हो रहा है, जिसमें कक्षा 5 और 6 के कमजोर बच्चों की बुनियादी पढ़ाई मजबूत की जाएगी। छूटे शिक्षकों को ट्रेनिंग का मौका। SCERT ने प्रशासनिक या स्वास्थ्य कारणों से छूटे हुए शिक्षकों के लिए आज 1 जून से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया है। कृषि यंत्रों पर बम्पर सब्सिडी। बिहार सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत छोटे किसानों को 92 प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 से 80% तक का भारी अनुदान मिल रहा है। डिजिटल हाजिरी पर सख्ती। शिक्षा विभाग ने ई-शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। लापता बच्चों के लिए ऑनलाइन सिस्टम। बिहार में लापता बच्चों की त्वरित ट्रैकिंग और जानकारी दर्ज करने के लिए एक नया एकीकृत ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया है। सिटी नेचर चैलेंज 2026। जैव विविधता के क्षेत्र में आयोजित सिटी नेचर चैलेंज 2026 प्रतियोगिता में बिहार के पर्यावरण प्रेमियों ने शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है। MLC चुनाव का बिगुल। बिहार विधान परिषद की 10 रिक्त सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज 1 जून से आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक। भारतीय जनता पार्टी BJP के प्रदेश अध्यक्षों और संगठन मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आज 1 जून को बुलाई गई है, जिसमें आगामी चुनावी रणनीतियों पर चर्चा होगी। लालू यादव से मिली रोहिणी। सिंगापुर में रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और भावुक पोस्ट साझा की। अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर बाहुबली नेता अनंत सिंह से जुड़े पुराने मामलों की फाइल CID को सौंप दी गई है। जमीन सर्वे की समय सीमा। बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वे के तहत रैयतों को अपनी जमीन के दस्तावेज दुरुस्त करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त समय देने का आश्वासन दिया है। स्मार्ट मीटर का विरोध। राज्य के कई जिलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के खिलाफ विपक्ष और स्थानीय संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग IMD ने आज 1 जून को पटना, गया और मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई हिस्सों में 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी आंधी और झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार।
दक्षिण पश्चिम मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे बिहार में जून के दूसरे हफ्ते तक समय से मॉनसून पहुंचने की उम्मीद है। 4 जून से फिर लू का कहर। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज और कल की आंधी बारिश के बाद 4 जून से राज्य में एक बार फिर भीषण हीट वेव लू की वापसी हो सकती है। मौसम खराब रहने के दौरान किसानों और मछुआरों को बिजली गिरने की आशंका के चलते नदियों और खुले खेतों से दूर रहने की सलाह दी गई है। गोपालगंज में भीषण सड़क हादसा। गोपालगंज के श्रीपुर थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर में 2 जिगरी दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे गांव में मातम छाया है। साइबर ठगों पर शिकंजा। नवादा और शेखपुरा जिलों में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों के खातों से पैसे उड़ाने वाले जाली कॉल सेंटरों पर पुलिस ने छापेमारी की। शराबबंदी कानून में कड़ाई। उत्पाद विभाग ने उत्तर प्रदेश और झारखंड से सटे सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन कैमरों और डॉग स्क्वाड के जरिए सघन जांच अभियान छेड़ रखा है। भूमि विवाद निपटारे के लिए जनता दरबार। भूमि से जुड़े मामलों में हिंसा रोकने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी थानों को प्रत्येक शनिवार को अनिवार्य रूप से अंचल अधिकारी के साथ जनता दरबार लगाने का आदेश दिया है। पटना में ऑनलाइन चालान की बाढ़। राजधानी पटना की मुख्य सड़कों पर लगे ANPR कैमरों के जरिए बिना हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग वाले वाहनों के धड़ाधड़ ऑटोमेटिक चालान काटे जा रहे हैं। चमकी बुखार, AES अलर्ट। मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के जिलों में भीषण गर्मी के बीच बच्चों में AES के लक्षण दिखने पर स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की विशेष टीमें तैनात की हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड। जून की शुरुआत में संभावित लू को देखते हुए सभी जिला सदर अस्पतालों और PMCH में बेड और ORS की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पटना मेट्रो टनल का काम तेज। पटना मेट्रो रेल परियोजना के तहत भूमिगत टनल और नए स्टेशनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए निर्माण कंपनियों को समय सीमा दी गई है। गंगा नदी पर 4 लेन पुल। मटिहानी शामहो के बीच गंगा नदी पर बनने वाले नए पुल के लिए पहुंच पथ अप्रोच रोड के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की समीक्षा की गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रैंकिंग। बिहार के 4 शहरों पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में चल रही स्मार्ट सिटी योजनाओं के कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट जारी की गई है। खाद बीज की कालाबाजारी पर रोक। खरीफ फसलों की बुवाई से पहले कृषि विभाग ने नकली खाद और बीज बेचने वाले डीलरों के खिलाफ राज्यव्यापी छापेमारी अभियान शुरू किया है।